जय श्री राम दोस्तों। 13 अप्रैल साल 2029 1000 फीट से भी ज्यादा बड़ा एस्ट्रॉइड धरती के बहुत करीब से गुजरेगा। अगर ये धरती से टकरा जाता है तो ऐसी तबाही देखने को मिलेगी जैसी इंसानों के इतिहास में कभी ना देखी गई हो। हिरोशिमा पे गिराए गए बम से 1 मिलियन से भी ज्यादा गुना एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन इतना ही नहीं, 12 जुलाई साल 2038 को एक और एस्ट्रॉइड धरती से टकरा सकता है और इस पोस्ट को देखिए, इसके टकराने का 72% चांस है। नासा ने ऑलरेडी अलर्ट इशू कर दिया है और अपनी प्लेनेटरी डिफेंस एक्सरसाइज शुरू कर दी है। आखिर कितनी सच्चाई है इन खबरों में? एग्जैक्टली कौन कौन से सबसे खतरनाक एस्ट्रॉइड है धरती के लिए और नासा का यहाँ पर क्या प्लान चल रहा है? आइए समझते हैं इन चीजों को गहराई से आज की इस वीडियो में। एस्ट्रॉइड को दोस्तों प्लेनेटॉइड भी कहा जाता है। ये बेसिकली छोटे प्लेनेट की तरह होते हैं। ये बेसिकली बड़े से पत्थर हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं। साइज में ये 10-20 मीटर के भी हो सकते हैं और 100-200 किलोमीटर के भी। सबसे छोटा एस्ट्रॉइड जो एग्जिस्ट करता है वो है सिर्फ 2 मीटर चौड़ा और सबसे बड़ा है सेरेस नाम से और साइज में 940 किलोमीटर डायमीटर में। ज्यादातर एस्ट्रॉइड हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, जहाँ पर मिलियंस में एस्ट्रॉइड मौजूद है। अब होता क्या है, कई बार ये एस्ट्रॉइड इस बेल्ट से दूर निकल जाते हैं और धरती के करीब आ जाते हैं। ऐसे केस में हम इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहकर पुकारते हैं। शॉर्ट में कहा जाए तो एनईओज। और ये एनईओज हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स धरती के पास से गुजर रहे हैं, जिनकी वजह से हमें खतरा है कि वो धरती पर आकर क्रैश कर जाए और पूरी दुनिया खत्म हो जाए। ये खतरा वैसे जायज है क्योंकि आज से 65 मिलियन ऑफ ईयर पहले ऐसा हो चुका है डायनासोर्स के साथ। अगर वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप अपनी न्यूज़ इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऐसे अकाउंट से लेते हो तो बेहतर यही होगा कि न्यूज़ फॉलो करना बंद कर दो, क्योंकि ये 2038 एस्ट्रॉइड वाली न्यूज़ कम्प्लीटली फेक है। असल में ये जो 72% चांस है, ये कोई फाइंडिंग और रिजल्ट नहीं है। ये बस एक एक्सरसाइज थी जो नासा कर रहा था कि अगर आज हमको पता चले कि जुलाई 2038 में एक एस्ट्रॉइड धरती पे गिरने वाला है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ये एक मॉक टेस्ट था जिसमें 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया था जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से थे। सबने इस बात पे चर्चा की कि अगर आज से ठीक 14 साल बाद कोई एस्ट्रॉइड धरती से टकराएगा तो हम उसे रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13 अप्रैल 2029 की जो डेट थी जो मैंने वीडियो के शुरू में बताई थी वो फेक बिल्कुल भी नहीं है। और ये एस्ट्रॉइड 13 अप्रैल 2029 को धरती के बहुत करीब से गुजरेगा, सिर्फ 30,000 किलोमीटर दूर से। आज से ठीक 5 साल बाद जब ये एस्ट्रॉइड धरती के पास से गुजरेगा तो आपको इसे देखने के लिए टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे अपनी आंखों से देख पाओगे। अगर ये धरती से दूर ना जाकर धरती से टकरा जाए तो क्या होगा, ये एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। 2013 में जब रशिया के चेलियाबिंस्क शहर के ऊपर एक मीटियोर ब्लास्ट कर गया था। It came out of nowhere, a bright speck in the sky, soon streaking across the horizon, followed by an almost apocalyptic scene, a blinding flash of light, and then all hell broke loose. इस मीटियोर का डायमीटर 20 मीटर का था और जब ये धरती से टकराया कुछ बिल्डिंगों पे डैमेज हुआ, कुछ लोग इंजर्ड हुए, लेकिन किसी भी इंसान की डेथ नहीं हुई। Nearly 1,500 people were injured. Most of them suffered cuts from shattered windows. तो कुल मिला के बात ये है दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। आने वाले 100 सालों में ऐसा कोई भी एस्ट्रॉइड नहीं है जो धरती से टकराएगा। अगर आपको ऐसी स्पेस से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।